इसकी लंबाई या इसकी लंबाई एक मिनट रुकिए। छोटी आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, इसकी लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, इसकी रचना जो होती है, याद रखेंगे, इसकी रचना बेलनाकार होती है। बेलनाकार होती है, इसकी जो रचना होती है प्यारे जी बेलनाकार होती है। सर जी ग्रुप में ज्वाइन कर दिए, क्लास के बाद एसएमएस करते हैं। ठीक है, ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे, क्लास के बाद एसएमएस कर दीजिए। और हिंदी का आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा, हिंदी का सब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसकी रचना बेलनाकार होती है और आहार नाल के इसी भाग में पाचन क्रिया पूर्ण होती है। आहार नाल के इसी भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। ठीक है, उसी में लिख देंगे यह 3 भागों में बटा होता है। यह जो होता है कितने भागों में बटा होता है? 3 भागों में बटा होता है। होता है, पहला हो गया, पहला भाग का नाम है ग्रहणी, बटा होता है जो एक नंबर ग्रहणी, एक नंबर होता है ग्रहणी, दूसरा होता है जेजुनम और तीसरा हो गया इलियम कहलाता है। क्या कहलाता है बबुआ? इलियम कहलाता है। देखिए ध्यान से, बहुत ही सटीक परिभाषा लिखा गया है एकदम, बहुत डेडुनम जेजुनम इलियम, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये बहुत सटीक लिखे हैं बबुआ। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, इसकी लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। इसकी रचना बेलनाकार होती है और आहार नाल के इसी भाग में पाचन क्रिया क्या होती है? पूर्ण होती है। एग्जाम में पूछेगा मनुष्य में कि आहार नाल में पाचन क्रिया कहाँ पूर्ण होती है, तो याद रखिएगा छोटी आंत में। कहाँ पूर्ण होती है? छोटी आंत पूर्ण होती है। ये जो होता है 3 भागों में बटा होता है, जो क्या कहता है? पहले भाग को ग्रहणी यानी डेडुनम, दूसरा जेजुनम और तीसरा क्या कहता है? इलियम कहलाता है। याद रखिएगा ना बबुआ, याद रखिएगा ना, बोलिए याद रखिएगा ना। याद रखिएगा ना। ध्यान देंगे, जो ये पहला भाग है ग्रहणी जेजुनम इलियम लिखे हैं। क्लियर है बाबू? ठीक है, ध्यान देंगे, ग्रहणी जो है आहार नाल यानी कि छोटी आंत का सबसे पहला भाग है जो पाइलोरिक भाग से शुरू होता है, जो अमाशय का हम लोग का पाइलोरिक भाग है यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, इसका जो आकार होता है, इसका जो आकृति के बारे में बात करें, ग्रहणी की आकृति जो होती है सी आकार की होती है। किस आकार की होती है? सी आकार की होती है, जिसके बीचों बीच में एक छिद्र द्वार नलिका द्वारा खुला होता है। चलिए प्यारे जी, ठीक है, इसके इनमें एक नलिका लगी होती है जो अग्नाशय वाहिनी तथा दूसरी जो नलिका होती है मूल वाहिनी कहलाती है। छोटी आंत के दूसरा भाग का नाम है बबुआ जेजुनम। छोटी आंत के दूसरा भाग का नाम क्या है? बीच वाला भाग क्या कहलाता है? जेजुनम कहलाता है। छोटी आंत का बीच वाला भाग जो क्या होता है? जेजुनम कहलाता है। ठीक है, और अधिकांश भाग होता है बीच वाला भाग जो जेजुनम होता है बहुत कम होता है, और इलियम जो होता है इसका अधिक होता है। इलियम का जो भाग होता है क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, इलियम अंतिम रूप से जो भोजन का पाचन होता है इलियम में होता है। कहाँ होता है? इलियम में होता है। और पचे हुए भोजन का जो अवशोषण होता है छोटी आंत का इसी भाग में होता है। किसमें? इलियम में ही होता है। जो भी अवशोषण वगैरह होता है इलियम में ही होता है। ठीक है, और छोटी आंत में भोजन का पाचन जो होता है पित्त, अग्नाशय रस, आंत रस, शक्कर एंटेरिक्स और इसी के जो स्राव होता है इन्हीं से होता है। तो प्यारे जी बताइए, यहाँ तक क्लियर है ना आप लोगों को? मुझे लग रहा है कि क्लियर है। अब बच गया हम लोग का बड़ी आंत। बबुआ समझ में आया?